फिर आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले में कोई शादी वगैरह होनी ना, उन्होंने कहना ਉਹ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਲਾਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ 5 ਪੜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਤੋਰੋ। यार ये क्या मतलब आप दे रहे हैं कौम को। बिल्कुल। बाबा वे कलाम रोड नींद किए ला दे जोर, तू नहीं सुने होने? जिस तरह सरदार सिख ने जिन्ने भी कनाडा अमेरिका श्रीलंका हर जगह ਤੇ ਛਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ। Welcome back to Irza Khan podcast. Another episode, another special guest. बहुत सारी requests थी सलीम अलबेला साहब के लिए, तो आज finally मौका मिल गया और हमने उनको पकड़ लिया। Thank you so much सलीम साहब। जी थैंक यू सो मच, आप इतना कीमती वक्त निकाल कर आई। मेरे कोल भी टाइम नहीं सीगा। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, लेकिन मेरा वक्त भी एडा कोई कीमती नहीं हैगा। पता नहीं क्या बोला। नहीं आज वो हमको छुट्टी हैगी सीगी ना। लेकिन आज मैच है तो मैंने आपका जरा थोड़ा रंग में भंग मिला दिया, मुझे पता है। नहीं मैच भी अच्छा जा रहा है। मैच अच्छा जा रहा है अभी। मैं तो बिल्कुल नहीं देखा, मैं तो पहले भी एक पॉडकास्ट में मसरूफ थी और अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे पता है सलीम साहब, आज मैं सुबह सो के उठी, मेरी नींद भी पूरी नहीं थी और मैं भूल गई थी कि पॉडकास्ट करना है। जैसे ही अलार्म बजा ना तो मुझे एकदम मैं जंप मार के उठी हूँ कि ओ हो पॉडकास्ट करना था, और मैं भागती भी आई हूँ। तो मैं हूँ नींद में, तो ये पॉडकास्ट जो है ना ये आपने चलाना है सारा, समझे? मैं गेस्ट हूँ, आप होस्ट है। मैं भी नींद में हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ पाया। रात को मैंने सलीम साहब को कहा मैंने अपने घर की लोकेशन भेजी, तो कह रहे मैं थिएटर में हूँ। तो सलीम साहब आप तो थिएटर करते ही नहीं। और नहीं वो आगा माजिद साहब अल्लाह उदा भला करे, बल्कि अल्लाह उदा बहुत भला करे। हो गया ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ अल्लाह उदा भला करे। ਉਹ ਬਦੋ ਬਦੀ ਮੈਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਥੋੜੀ ਜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਓਨਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਬਲਕਿ मैं जिंदगी ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। जिंदगी का पहला ड्रामा तो आपने बचपन में ही कर लिया होगा। नहीं 92 में किया था। आप ड्रामेबाज नहीं है नेचर से? नहीं मैं पहले पतंगबाज था। अच्छा। पतंगबाज निशानाबाज, फिर बाद ड्रामाबाज। सलीम साहब आपके बारे में ये क्यों मशहूर है, इस बात का जवाब देके आज सारी आप कंफ्यूजन्स क्लियर कर दें। हाँ। लोग कहते हैं जी सलीम ने तो बहुत शादियां की हुई हैं, सलीम बड़ा दिल फेंक है, ये क्या सच्चाई क्या है? जी बहुत शादियां, मैं अकबर खानदान चो नहीं लोग कहते खानदान चो मैं, मतलब बहुत शादियां की, हमारे बहुत जोहो जलाल है। मैंने सुना है ये बहुत शादियां। कितनी शादियां की हुई आपने? सच आज? मैंने 2 ही की। पहली मेरी वाइफ थी, मैंने अपने बहुत से इंटरव्यू में बताया है कि मेरी 2 ही शादियां हैं, मतलब मौजूदा एक ही रही है। पहले मेरी शादी बहुत अर्ली हो गई थी। क्या एज थी तब आपकी? 16 साल होएगी मेरी। बस इतनी जल्दी हो गई थी? बस वो अम्मी मेरी ने बहुत जल्दी की थी, वो मेरी शादी करती ते ਉਹਦੇ ਚੋਂ माशाल्लाह मेरे 2 बेटे 2 बेटियां ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀ मैं शादी कर दी थी। अब वो मेरी जो वाइफ है तो उनके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। सपोर्टिव है? हाँ बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और अभी जो आपके 2 बच्चे हैं छोटे, चांद और फजर, अभी फजर से तो मैं मिली भी हूँ। वो कितनी तेज है माशाल्लाह, वो इतनी जल्दी चीजें पिक करती है। मैंने उसकी वीडियोस देखी है, बेला टीवी में अक्सर वो डेब्यू करती है। हाँ एक्टिव है बहुत, बड़ी बातें करती है। तो आप क्या सोचते हैं अपने बच्चों को लेके कि ये बड़े होके क्या बनेंगे? नहीं मैं छोटे वाले बच्चे, मतलब कोशिश नहीं होती कि बच्चे इधर जाएं या इधर जाएं, अभी पढ़ रहे हैं, जिधर उनका माइंड लगेगा वही। मैं यही जानना चाह रही हूँ कि आप ऐसे वाले तो नहीं है जो रिस्ट्रिक्शंस लगाएं कि नहीं ये नहीं करना? नहीं अब वो दौर नहीं है। पहले साडे ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, बस 5 पढ़ा के ते बस तोरो। यार ये क्या मतलब आप दे रहे हैं कौम को। बिल्कुल। तो अब तो जितनी एजुकेशन हो वही बेटियों का असल जहेज उसकी एजुकेशन ही होती है, क्योंकि अगों ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ। ਖਾਮਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਵਾਸਤੇ घर दे फिक्र होंदे ने उन्हें सारे। असल तो माँ ही होती है ना कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो अगली पूरी जनरेशन आपकी पढ़ी लिखी होगी। तो हम शुरू करेंगे जरा शुरू से। शुरू से? बिल्कुल शुरू से। शुरू नहीं है? नहीं।
ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ? ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ? ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਸੀ? मेरी पंजाबी को आपने जरा एक्सक्यूज करना है, मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं ये आपकी उर्दू इंग्लिश बड़ी अच्छी है, मेरी पंजाबी सही है। है। हम इसको ये मिक्सचर ही साडी मां रखेंगे। बोली है ना हाँ पंजाबी, बिल्कुल ਜ਼ਾਹਰ बिल्कुल। ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ। मोहब्बत है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਛਾਏ ਨੇ। नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ते ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। मैं ते कहनी हाँ कि मैं प्राउड पंजाबी हाँ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ हाँ। ਸੀ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, हम्म। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ते कितने पैदा होए तुसी? असल में मैं लाहौर में ही पैदा हुआ हूँ, किला गुजर सिंह, किला गुजर अच्छा, सिंह। तो ये उकाड़े का क्या कनेक्शन है? मेरा जो नानका दादका वो यहीं का ही है, लाहौर का ही। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब मतलब जब उनकी शादी हो गई थी वो बताते मुझे कि तुम 2 साल के थे जब हाँ। मैं तुम्हें लेके उकाड़ा आ गया था। मेरे अच्छा। अब्बा जी कहते मैं काम कुम नहीं सी करता हूँ, हम्म। जैसे आवारा लड़के नहीं होते। तो मेरे माँ बाप ने कहा भी आप काम क्यों नहीं करते, अब आपकी शादी भी कर दी है। तो फिर वो वहाँ पे मेरे वालिद के चाचा थे, उकाड़ा में रहते। हम्म। उन्होंने कहा तू इत्थे आ जा बच्चे लेके। हम्म। तो कहता फिर मैं उत्थे चला गया। फिर जिंदगी वहीं गुजरी हमारी। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। हैं? 2 साल के बंदे ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ये जमदे की पता ਹੁੰਦਾ कि मैं कितने हैं। बाद में तो फिर पता लग फिर गया। बाद में मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि तुम्हारी पैदाइश उधर ही है। बाकी हम्म। लाहौर हमारा आना जाना लगा रहता था, 7 दिन बाद, 8 दिन तो ये बाद। जो आपका खास एक पंजाबी का एक्सेंट है, ये उकाड़ा में बड़े होने की वजह से? हाँ उकाड़ा च मतलब ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਗਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਏ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਰਾਜ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਲਾਏ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। सही। तो फिर पढ़े आप थोड़ा बहुत या बिल्कुल ਨਹੀਂ भी नहीं? ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹ, लेकिन मैं दूसरी जमात तक कर गया बस। शौक था लेकिन पढ़ नहीं पाए, या शौक ही नहीं था? नहीं उस वक्त ना जो ज़ाहिर एक बच्चा पहली दूसरी जमात में उसको इतना पता ही नहीं होता कि एजुकेशन। नहीं तो सलीम साहब आप अमीर घर से थे क्या? ना तो फिर क्यों नहीं आप पढ़ पाए? मिडिल कराना था, मिडिल से भी मिडिल ही था। हाँ। हमारे वालिद साहब एक मजदूर। होता ये है कि जैसे मैं देखती हूँ कोई मिडिल क्लास है या मतलब एक खास तबके से ताल्लुक है, थोड़ा पॉवर्टी है वहां पे, थोड़ी गुर्बत है, तो बच्चों के अंदर ये शौक होता है कि हम पढ़ लिख जाएं ताकि हम कुछ पैसे कमाएं और हम जिंदगी बदलें। तो आपकी अप्रोच क्या थी कि मैंने क्या करना है? नहीं ग्रोथ मेरी जो थी ना वो इतनी मतलब मजबूत नहीं थी कि जो ऐसा माँ बाप हो। माँ बाप तो हमारे अपने बच्चों के लिए बेहतर ही सोचता है ना कि पढ़ जाएं, ये आगे बढ़ें या तो। लेकिन उस वक्त मतलब एज भी, दौर भी कोई और ही था। अब तो अच्छी सोच है लोगों के पास। कितनी उम्र में आपने पैसे कमाना शुरू किए थे? मैं 8 साल का था जब मैंने अपने वालिद के साथ मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी थी। अच्छा, इतनी तकरीबन अर्ली? मेरी 8-10 साल उम्र होगी। तो मेरे वालिद साहब जहाँ काम करते थे वो रस्से बनाते थे। रस्से नहीं होते जो जिसके साथ तंबू या मंजी दियां पैंदा देखिया तुसी? हाँ जी। एक कारखाना सी मेरे ताए का। अच्छा। तो वहाँ मेरे वालिद साहब काम करते हैं। मेरा ताया बड़ा रिच था, उनके बच्चे माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं। उनकी बेटी है एक अजरा, वो डीएसपी रिटायर है। और मेरा ताए का बेटा जो बार का सदर भी रहा, वकील। उन्होंने अपने बच्चे पढ़ाए, उनके पास पैसा था बहुत ज्यादा। जाहिर है पैसे से ही एजुकेशन आती है, अच्छी एजुकेशन। तालीम भी बहुत मुश्किल है बच्चों को देना। तो मेरे वालिद साहब वहाँ काम करते थे, साथ ही स्कूल था प्राइमरी तक, वहाँ मैं दूसरी जमात तक पढ़ा हूँ। फिर मैंने भागना शुरू कर दिया काम स्कूल से कि मैंने नहीं पढ़ना। तो फिर हमारे मोहल्ले में ना कुछ लड़के थे, वहाँ पे उस वक्त क्लीनों का काम बड़ा अरूज होता था। पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री थी क्लीन, जो हाथ से नहीं बनाते थे, हाथ से बनाते थे ना। अच्छा। अब तो मशीनी है ना ज़रा, उस वक्त हाथ से बनाते थे। तो मेरी अम्मी कहती वे घर वेला ही फिरता रहता, इनू ही नाल ले जाया करो। वो मुझे साथ लेके चले गए। तो वहाँ मुझे फंदे लाने शुरू हो गए। फंदा, उसको फंदा बोलते हैं जो ऐसे लगाते हैं ना, वो फंदे लाने शुरू हो गए।
तो हौली हौली मुझे ना मेरा मतलब जैसे फजर है ना, पिक्स एंड उसकी बहुत अच्छी है, तो मेरी भी बहुत अच्छी थी। मैंने वो काम सीख लिया, तो मेरी दिहाड़ी लग गई। तो उस वक्त 2 रुपए देते थे मुझे रोज। 2 रुपए भी बड़ी चीज होती थी उस दौर में। उस हाँ वक्त। 10 पैसे तो हमें मिलते थे घर से। हौली हौली 4 आने होए, फिर हौली हौली 8 आने होए, हम्म रुपया तो कितने बहुत बाद होया जाके। हम्म तो फिर मैंने काम करना, अभी वो बड़े पुराने हैं ये। घर में पैसे आने शुरू हुए। घर वालों ने कहा ये तो अच्छा काम है, चलो बच्चा कमाने लग पे साडा। हम्म फिर मैंने 7 साल काम किया क्लीनो का, मैं हम्म कारीगर हो गया था। आगे आगे फिर बढ़ता बंदा, वो एक हम्म खड्डी होती है ना उसको क्लीन जिस पे बनता है ना, हाँ उसको जी। खड्डी बोलते हैं। हाँ, जैसे खाडी है ना आजकल कपड़ा, ब्रांड। हाँ वो बड़ा है ये। हाँ। एक खड्डी तो ही निकले खाडी। आ तो ठेके पे मैंने लेना काम शुरू कर दिया। फिर मैंने अपने 2 भाइयों को भी वो काम सिखाया, वो भी करना शुरू हो गए। तो मैं स्टोरियां सुनता था फिल्मों की। रेडियो का बड़ा दौर था उस वक्त ना। टीवी तो पीटीवी था बस। 4 ਵਜੇ टू कर रहा ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। टीवी नहीं था घर पे, ना उस वक्त ब्लैक एंड रेडियो व्हाइट था। रेडियो था, वो भी हाँ। एक बैंड का, ਜਿਹਨੂੰ ਐ ਕਰੀਦਾ ਨਹੀਂ। हाँ ਉਹ ਇੱਥੇ ठीक है, ਇੱਥੇ ठीक हाँ। है। तो फिर वो टीवी भी किसी के घर देखने तो जाते थे। थिएटर, ये फिल्में हुआ करती, सिनेमा हुआ करते थे, जाके देखते सिनेमा थे। ही तो था हाँ। उस वक्त। इतने सिनेमे थे इर्जा, आपको मैं क्या बताऊं। हमारा उकाड़ा छोटा सा शहर है, वहाँ 8 सिनेमे थे। अच्छा। हाँ जी। पाकपतन, साहिवाल, मतलब हर जगह पे सिनेमा ही एक बहुत बड़ी इंटरटेनमेंट थी। हम्म जो लोग फिल्में देखते, औरतें बड़ी फिल्में देखती थी इतवार वाले दिन। हम्म 2 शो होते थे। एक स्पेशल शो लेडीज का होता था। कौन थे उस जमाने के मशहूर एक्टर जिन्हें आप देख रहे होते थे? वहीद मराज साहब थे, हम्म नदीम साहब थे, हम्म सुल्तान रईस साहब थे। फिर वो एहसन भट्टी का दौर था बड़ा। हम्म वो बड़ा दौर मैंने देखा है ना। हम्म। तो तो कलीनों के बाद क्या काम किया तो फिर? क्लीनो पे जो हम थे वो वहाँ मुझे थोड़ा सा शुगल मुगल का भी शौक था, जुगते जुगते मुगते करते मारना। रहते थे, हाँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले में कोई शादी वगैरह होनी ना, उन्होंने कहना उस सलीम ਨੂੰ ਲਿਆਓ बुला के, वो हम्म। शुगर लाएगा इत्थे। और कोई पैसे नहीं देते थे, बस ऐसे मुफ्त में शुगर नहीं, लगवा पैसे का लिया। शौक ही नहीं था, जुनून था एक। ये हमें तो ये हाँ, सोच ही नहीं थी भी इस काम से भी पैसे पैसे भी आते हैं। आएंगे, हाँ। तो किसी की शादी होनी ना, तो हमने गेटअप करके वहाँ पे छोटा सा ड्रामा भी करना। और गाने होते थे ए, अपना बाबा वे कलाम रोड नींद किए ला दे जोर, तू नहीं सुने होने। बड़ा अच्छे गाने थे, रमता वो इंडिया पंजाबी ना। पांडे कली ये करा तो ये लो। जो गुजर रहे होते हैं पांडे कली कराने वाले, वो गाते हैं हाँ ये। उस वक्त ये दौर था ना, वो हाँ, आते थे। तो जो कल्चर चलता है, राइटर भी उसी पे ही लिखता है ना लिखते सारा। हैं, हाँ। तो ये ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਕੁੜੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। हाँ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ हाँ। ਤੇ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿन ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। वेले होती थी लेकिन। हाँ हाँ, लेकिन वो हमें ये था ही नहीं पता कि अच्छा, आगे काम पे आए ना, कि फिर क्या क्या काम किए। मैं चाह रही हूँ नहीं। कि लोगों को पता लगे कि सलीम साहब में कितना टैलेंट है। फिर मैं क्लीनो का ही काम करता था जब मेरी शादी हो गई। अच्छा, नहीं तो वो चाय वाला कब? वो आगे है, वो आगे है, वो अच्छा तो अच्छा। बहुत आगे है। ओके ओके। तो मेरी वालदा ने, मेरी सखी मामे की बेटी थी, लाहौर में ही रहते थे इधर ना, हम्म। भगवानपुरा में। अच्छा। तो वहाँ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਭੈਣ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਿਆਹਣ ਲੱਗੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, हम्म ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਸੀ। हम्म। ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੋ ਗਏ। हाँ। मेरी शादी कर दी और वो और आपसे तीन उम्र भी चार बड़ी थी? हैं। वो आपसे ना उम्र ना में ना 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 छोटी ना, थी? वो भी छोटी, उसको तो पता ही नहीं अच्छा। था बेचारी। उसके साथ मेरी शादी हो गई। तो उसके 3 4 भाई और भी थे, बहनें थी। तो वो भी मेरी अम्मी साथ ही ले आई। हम्म फिर उनको हमने पाल के उनकी शादियां की। हम्म वो भी अपने अपने घरों में। जैसे यतीम नहीं होता, हम्म। यतीमों को पालना आई अल्लाह एम ताला सो बड़ा। सॉरी टू आस्क दिस, मैं पूछने लगी हूँ सवाल, लेकिन उन्हें क्या हुआ फिर? किसको? आपकी वाइफ को, पहली वाली वाइफ को? हाँ, वो मेरा एक बेटा छोटा है, हमजा, अभी इधर ही हम्म है। उसकी मतलब जो परवरिश के दौरान ही उसको ना वो डेथ हुई थी उसकी, हम्म। वो बच्चा। कोई बीमारी ना से? ना ना ना। ऑल वो ऑफ अ सडन? असल में जो दाइयाँ नहीं केस करती अच्छा, घर में। ओके, डिलीवरी के टाइम पे। हाँ, मैं तो अच्छा भला अच्छा। उस वक्त मैं ड्रामे शुरू कर दिए थे। मैं
बुरा वाला में ड्रामा कर रहा है, बुरे वाला एक शहर है ना, बुरा विहाड़ी, वहां पे मैं ड्रामा कर रहा था। ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਪੀਸੀਓ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਭਾਈ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਕੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਐਸਾ ਦੌਰ ਥਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜ਼ਾਹਿਦ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਬਾਹ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਬਲਕਿ 5 ਸੀਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਭਲੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। आपको क्या पता था ये सब? ਉਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਕਨਵੇਂਸ ਸੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੌਪਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ। ਉਦੋਂ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਫ਼ਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਫਸੀਆਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਨੂਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ। तो बच्चों ਉਹ को ਫਿਰ परवरिश के लिए सपोर्ट थी आपके पास, घर पे लोग ਮੇਰੀ थे? ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਕੰਮ हाँ, ਕਰਦੇ ਸੀ ओके ਨਾ, ओके ਉਹਨਾਂ ਦੀ ओके ਫਿਰ ओके। ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਘਰ 'ਚ, ਛੋਟੇ हम्म ਭਰਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। अरे वो चाय वाली बात पे ਲੈ ਚਾय वाली ਤੇ नहीं, इतना जिक्र करते हैं कि चाय बेचता था, चाय, मुझे जानना है चाय वाला सारा किस्सा। नहीं फिर एक ये टिश्यू दे दो इधर। हाँ। मैं कह रहा फनकार के अंदर ना बड़ा एक स्क्रिप्ट, काफी स्क्रिप्ट होते हैं इंसान के अंदर ही, जो फनकार होता है ना। तो फिर मैं काफी देर नहीं गया, मैं शेप मेरी वध गई ਤੇ ਖੇਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਰਟਿਸਟ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਚਲਿਏ ਡਰਾਮਾ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ हाँ, ਜਾਣਾ। जाहिर है घर भी चलाना है, जिम्मेदारियां ਉਹ भी ਫਿਰ हैं। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਢਾਬਾ ਬਣਾਤਾ। अच्छा, घर वालों ने बना के दिया हाँ था? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ਕਿ ਚਲੋ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰ नहीं ਸਕਦਾ, करना, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ फनकार टी स्टॉल। हाँ यही हाँ, नाम ले रहे होते हैं आगा तो साहब। वहाँ शाम को जो लोकल फनकार थे वो खड़ा के मेरे पास आके बैठे रहते थे। चाय वगैरह, चाय भी मैंने बेहतरीन बना के दी है ईमानदारी से, हम्म अच्छी मलाई दूध अच्छा है। क्या नहीं इंग्रेडिएंट्स असल होते में थे आपके चाय में? उस वक्त चाय थी तकरीबन 1 रुपए की। 1 रुपए की चाय थी? क्या क्या डालते थे चाय में? उसमें स्पेशल चाय में मतलब क्या क्या होता था? नहीं स्पेशल कुछ भी नहीं होता असल में, पानी नहीं डालना। तो क्योंकि दूध को जो है ना, आप दूध आप हाँ सुबह लेते हैं 20 किलो या 1 मन, तो हाँ। उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको काट लेना अच्छे तरीके से। हम्म तो वही डाल के ना, फिर उसमें पत्ती डाल के चीनी डाल के जब चाय बन जाती है, और उसकी जो मलाई होती है ना ऊपर, बलाई कहते हैं, बालाई मलाई, बालाई, हम तो खैर मलाई ही कहते हैं हम। तो वो एक कप में ना, मतलब चाय डाली है ना, तो थोड़ी सी उसके ऊपर डाल देनी, वो टेस्टी बन जाती है वैसे ही। हाँ, और कोई ऐसा जैसे मैं चाय बनाती हूँ तो मेरी चाय में आपको इलायची भी मिलेगी, हाँ हाँ, सौंफ भी, अदरक भी, लौंग भी, हल्दी भी। तो ये मेवा मंडी रहते हैं। मुझे बड़ी मजे की लगती है कि मतलब सब नहीं मसाला जात सब होने चाहिए लेकिन चाय। सब लोग लाची वाली चाय भी नहीं पीते। हाँ, सब कुछ नहीं पी वजह सकते। तेज पत्ती वाले मुख्तलिफ लोग होते हैं, यार मिठा ना पाए, मिठा हाँ, ज्यादा मैं तेज, बिल्कुल मीठा नहीं वो पीती ऐसे भी चाय लोग में। आते हैं। हाँ। तो फिर मैंने तकरीबन 3-4 माह वो काम किया है। हम्म तो फिर ना एक बट्टी पिक्चर जो है, असद कैफी है ना आर्टिस्ट हाँ लिखा है, जी, हाँ जी उसके वालिद थे कैफी साहब, जी। क्योंकि वो बाई बर्थ फनकार हैं वो, हाँ जी, असद मैं कैफी। जानती उसका वालिद भी बहुत बड़ा डायरेक्टर, बहुत बड़ा फिल्म स्टार, हूँ। और उसकी वालिदा भी मैडम चकोरी, अच्छा। कमाल की एक्टर। मौला जट च दारो हाँ जी, नतनी हाँ जी, हाँ जी। उसकी वालदा है। तो ए ना दारो पुलदारो। तो वो जो फिर कैफी साहब मेरे ना ढाबे पे आए हाँ। गाड़ी में, वो ड्रामा कर रहे थे जेड़ा नामन ने ठा हम्म, उकाड़ा में। उनका कोई करैक्टर शॉर्ट हो गया, कहते ये कौन करेगा। हाँ। वो फिर मैनू कहते ये वो मुंडा हैगा चाल सलीम अल बिल एक्टर बड़ा, लेकिन वो छड़ गया है।
कैफी साहब कहते ने चलो यार ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਤੇ ਸਹੀ। हम्म ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹ ਚੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ हाँ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਸੀ, ਨੈਸਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। हाँ जी ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸੀ ਨਾ, वसीम अब्बास ਦੇ ਅੱਬੂ। हाँ उनकी बड़ा बहुत बड़ा पिक्चर अदारा था उनका, भट्टी बरादरान। हाँ तो मेरे ते पैर ना ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗਣ ਕਿ ਕੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ हम्म ਕਿ ਆਪ ਕੱਲ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। हम्म ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 2000 ਰੁਪਇਆ ਘਰ ਫੜਾਇਆ, ਬੈਗ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕੱਢਿਆ ਆਪਣਾ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਤੇ ਆ ਢਾਬਾ ਪਿਆ ਦੇਖ ਲਓ। फिर उनके साथ हमने खेल किए, हड़प्पा, साहिवाल, नाईवाला बंगला, हाँ उजरा शाह मकीम, बसीरपुर, ये सारे शहर मैंने फतह किए। टीपू सुल्तान है हाँ। फिर एक अच्छा ट्रेजेडी और हुई है मेरे साथ। वो क्या मेरी एक बेटी थी, फजर जैसी सी खूबसूरत बड़ी, उसका नाम था फरवा। फर्स्ट वाइफ से हाँ हाँ हाँ। वो मैं ड्रामा कर रहा था शोरकोट। शोरकोट से फिर कभी हड़प्पा चले गए, कभी इधर, मतलब काफी शहर फिरते। वो घर वालों को पता ही नहीं कहा। तो मैं ड्रामा खत्म करके घर आया, मैं कहा अम्मी वो किधर है हम्म फरवा। हम्म वो सारे रोन लगे, मैं की होया? कहते इससे तेन लब लब के थक गए, ਉਹਦੇ फौत हो गई। कितनी थी क्या क्या एज थी वो तकरीबन ਇਹਦੇ ਜਿੱਡੀ फजर जिड्डी सी, 6-7 साल ਦੀ। ओए होए मैं कहा ये की होया? वो फिर क्योंकि ये कोई राब्ता नहीं हो पाता था राबता तो ही नहीं पता सी, ही पता ही नहीं कितने ड्रामा कर रहे हैं। वो फिर वो बहरहाल सबर अल्लाह ताला दे ही ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ लेकिन सलीम साहब मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि ठीक है हमारा काम है लेकिन स्टिल उसको उस फीलिंग को ओवरकम करना क्योंकि मुझे याद है हम सेट पे ही थे और आपको इसी तरह एक कॉल आई थी हाँ हाँ होशियारियां के सेट पर ही कि डेथ हो गई है एक फैमिली में तो आप जब अगले दिन आए हैं तो यू वर कंप्लीटली फाइन और हम लोग थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहे थे बट यू वर कंप्लीटली फाइन आपने हमें बिल्कुल शो नहीं किया कि आप किसी ट्रेजेडी से या किसी दुख से गुजर रहे हैं हाउ डू यू डू दैट कि कैसे करते हैं आप कैसे ओवरकम कैसे कर लेते हैं उस फीलिंग को नहीं, हर इंसान मतलब फीलिंग तो होती है, अंदर अंदर होती है, लेकिन हमारी कमिटमेंट अपने आप से नहीं है, लोगों से है। तो लोगों को हमने काम देना ही देना, ज़ाहिर है जो हमारा फ़न है। तो लोगों को ये तो नहीं पता होता कि ये बंदा कहाँ से आ रहा है। अब तो पेट्रोल भी डलवाने जाए तो वहाँ भी हैप्पी होते लोग, भाजी इन्हू कोई जुगता तो करो जो वो घरों भावें बंदा लड़ के गया हुए। वो समझते कि ये 24 ये ऐसे ही आवर रहते हैं ऐसे ही जॉली लोग हैं, ये हंसते हैं हंसाते हाँ हैं। तो वो फिल्म नहीं बनी थी मेरा नाम जोकर, जी बिल्कुल सही फिल्म बनी। तो बस फिर एक ड्रामा मैं करने गया मुल्तान, एक ड्रामा, वहाँ जिंदगी के 5 साल गुजर गए मेरे, वहाँ आगा मेरा दोस्त बना। एक ड्रामा ये जो आप करने गए ये किस सन की बात है ये तकरीबन 98 98 और उस वक्त 8 तक सलीम अल बेला कोई नाम बन गया था या नहीं नहीं, लाहौर में नहीं था लेकिन साइडों पे नाम बन गया था, जैसे पाक पतन, आरफ हाँ वाला, मेलसी, करोड़ पक्का, इधर मेरा नाम बन गया था। बहुत बड़े इलाके नहीं, वहाँ हैं 7-7 दिन के ड्रामे होते थे ना, हाँ परमिशन लेके, तो वहाँ तो मुल्तान कौन लेकर गया मुल्तान मुझे तारिक टैडी ने कास्ट करवाया था। मुझे अल्लाह अभी ये कल परसों एक बात पता लगी थी कि आगा साहब को नरगिस जी ने इंट्रोड्यूस करवाया था लाहौर में, लाहौर में लाहौर में आपको किसने कराया था मुझे सुहेल अहमद साहब ने। अच्छा असल में नाइस तारिक टैडी मेरा बड़ा अच्छा बेस्ट फ्रेंड था। जब उकाड़ा में हमारा घर होता था ना तो हम इकट्ठे ही ड्रामे आउटडोर करते थे, मेरा बहुत दोस्त था वो। वो मेरे घर में ही आके सो जाता था, तो वहीं हम दोनों ही आउटडोर चले जाते थे। इनका घर फैसलाबाद था, तो जब फैसलाबाद जाते थे मैं इनके घर ही रहता था। तो ये मेरा बड़ा अच्छा मतलब जितने हमारे समझे जो आज के स्टार है ना, हाँ सखावत नाज, सलीम अल बेला, नासिर चन्योटी, आगा माजिद, जफरी खान, ये वो स्ट्रगल है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। वो आज वो सारे ही माशाल्लाह स्टार है। कैसर पिया तो कल की बात है, मेरा शागिर्द है, गंडा पानी। हाँ हाँ अच्छा ये अलबेला नाम का क्या
चक्कर है। आपका असल नाम क्या है ये भी बताएं। अच्छा मैं तुम्हें सही बताऊं ना, मेरा असल नाम घर वालों ने पता क्या रखा? हम्म। मोहम्मद बूटा। मोहम्मद बूटा। आईडी कार्ड तो मैंने। पुराने जमाने में वैसे ऐसे ही नाम हाँ होते जी थे, हाँ जी हाँ। हाँ, जैसे होता है ना कि बेटा हुआ तो कहते अल्लाह ने साढ़े घर बूटा लाता बूटा। तो बूटा ही नाम रख दिया। तो मोहम्मद बूटा ही रख देता, ऐसे ही नाम से। मेरे कितने थे जो मुंह में लफ्ज आया है वो है, वो ही रख दिया एवं जो नाम। चीज सामने आई वो ना रख। हाँ यार, मेहनत तो करो बच्चे के लिए, कोई नाम तो सोच समझ नहीं के मैंने रखो। फिर वो जब ये आईडी कार्ड शुरू हुए ना कंप्यूटराइज, हाँ। तो उससे पहले मैं अलबेला साहब का शागिर्द हो गया था। हाँ। तो कह रहे यार वो दूसरे कार्ड बन रहे हैं उनके, वो बनवाओ तुसी। मैं फॉर्म भर के देता, मैं कही सलीम अलबेला हाँ। वल दफ्तर रशीद। सलीम आपने खुद ही दिया अपने आप मैं को नाम? खुद ही। अच्छा, शहजादा सलीम वैसे से वो देखो ना, हरून साहब की बात है कि कोई इंसान अपने आप को चेंज करना चाहे तो कर सकता है, कर सकते कोई हैं। ऐसा मसला नहीं है। मैं सलीम अलबेला, हम्म। उन्होंने मेरा कार्ड बनाता, अगो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चलो ਉਹਦੇ ਤੇ अल्लाह का शुक्र है कि आपके डॉक्यूमेंट में मोहम्मद बूटा नहीं लिखा हो। ਮੈਨੂੰ अगले ने जहाज चला देना। लेकिन वो सरप्राइज जरूर हो जाते कि नहीं अब देखे ना, मेरा जो जैनवन नाम है ना सलीम हाँ। अलबेला, हाँ। ये जैनवन आर्टिस्टों के नाम नहीं होते। आप देखे ना, आपकी जैसे पर्सनालिटी पे सूट करता है। जैसे हनी अलबेला है, हाँ जी। उनका असल नाम और है, हाँ जी। क्या हसन है र, उनका असल नाम? हसन रजा के हुसनैन, अच्छा, ऐसे तो ऐसे। हनी उन्होंने भी। वो हनी। वो अलबेला साहब उनको हाँ, प्यार से प्यार कहते से थे कहते हनी। थे हनी। अच्छा। तो अलबेला साहब का नाम भी माशाल्लाह वो और था। अच्छा, हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि जरा आप थोड़ा सा आपसे दूसरों के बारे में पूछूंगी। अगर आगा माजिद कॉमेडियन ना होते तो क्या होते? दर्जी सी। वही कर रहे होते हैं। ਆਹੋ ਦਾਲ ਦਰਜੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟੇਪ ਤੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਾਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਪੜਾ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖ ਗਿਆ ਕਪੜਾ, ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਹੈ। तो आपको लगता है अगर वो दर्जी रहते तो वो एक बड़े डिजाइनर बन सकते थे? बन सकते थे क्योंकि वो शार्प थे ना, अल्लाह ताला ने उनको जो एक पिक सेंस बड़ी अच्छी दी थी, हम्म। आगे बढ़ने की सलाहियत थी, हम्म। वो उसी काम में आगे बढ़ सकते थे। और अगर हनी अलवेला कॉमेडियन ना होते तो वो क्या होते? वो तो बाई बर्थ हैं, उन्हें घर भी जुगतां करी जानी। और कुछ ना होते, वो यही होते। नहीं वो फनकार का जो बेटा होता है ना, वो अक्सर कुछ नहीं करते, वो कहते हैं हमारा बाप कमा रहा है तो हम बस। अच्छा, अगर सरदार कमाल कॉमेडियन ना होता तो क्या होता? सरदार ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਡੇਰੇ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, हाँ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਜਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। लेकिन सरदार कमाल साहब बहुत नाइस आदमी है, हाँ। बहुत प्यारे आदमी है। इफ्तिखार ठाकुर क्या होते हैं? ठाकर ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਹਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, हम्म। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਸਨ, हम्म। ਤੇ ਨਾਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ सारे ਅਮਰੀਕਾ काम। ਚਲੇ ਗਏ, हम्म। ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, हम्म। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। हम्म। ਬਾਅਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਲਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 22 व्हीलर ट्राला चलाता था वहां पे ठाकर अरे, साहब। लेकिन मेरी बात सुने, उन्होंने क्यों छोड़ा? उसमें बड़े पैसे हैं वहां पे। नहीं नहीं, असल उसके अंदर एक फनकार भी तो था ना। ये भी बात ठीक तो है, इस बट वक्त तो माशाल्लाह वो पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं। सुहेल अहमद साहब। सुहेल अहमद साहब अगर आर्टिस्ट ना होते ना, वो भी कोई एसपी डीएसपी रैंक ते काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वाला साहब भी डीएसपी सन। और उनकी वैसे शक्ल भी थोड़ी शक्ल सी भी ऐसी ऐसी है, है। हाँ, रोबदार रोबदार। माशाल्लाह, हाँ। तो सलीम बड़े साहब, अच्छी पर्सनैलिटी सेल साहब। हाँ, मुझे बताएं, कभी आपने सोचा है कि अब मेरे पास पैसा आ गया है, अब सब कुछ है, तो मैं अब मुल्क से बाहर चला जाऊं, रेट बढ़ा लूं कि शोज पे इतने पैसे दोगे तो आऊंगा करने के लिए, या पाकिस्तान में ही बस रहना है? नहीं नहीं, पाकिस्तान में ही रहना, क्योंकि पाकिस्तान ने ही हमें पहचान दी है, सब कुछ दिया है। लेकिन मेरी सोच ये है कि मैं अपने बच्चों को माशाल्लाह सेटल कर दूं, चलो उनकी आगे ज़िंदगी है, लाइफ हम्म। है। तो हमारी ज़िंदगी तो तकरीबन गुजर ही गई है, अभी हम्म। भी गुजर रही है, तो बच्चों का जो फ्यूचर है वो हम्म। अच्छा होना चाहिए। तो जब आप मुल्तान गए ड्रामा करने के लिए, आपने 5 साल गुजारे, ये कैसे हुआ? नहीं ड्रामा बहुत चल पड़ा, पहला ड्रामा, और फिर जी आपको जी, रुकना पड़ा वहां? पहला मैंने ड्रामा किया, उस वक्त वहाँ के लोग बड़े हिट थे, तारक टैडी बड़ा हिट था, मैंने इसको ही पकड़ा जा, हम्म। मैं कहा तू तो इधर आना। हाँ। हाँ। तो मेरा दोस्त भी था, तो लोगों ने बड़ी क्लैपिंग, उन्होंने कहा यार है मुंडा बड़ा वधिया लिया तुसी। वो अभी वो ड्रामा चल रहा था, अगले
ड्रामे के एडवांस पैसे मिल गए, हाँ एडवांस मिल जाते थे ना उस हाँ वक्त जी कि अगला स्पेल ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ को भाजी है फड़ो पैसे, हाँ जी वो एग्रीमेंट हो जाता था। तो ऐसे करते करते जिंदगी के 5 साल वहां पे फिर खबरों की जीनत बनते रहे हम। अखबार वहाँ होता हाँ था उस वक्त, सोशल मीडिया तो होता ही नहीं था ना, टीवी भी इतना, चैनल्स भी हाँ जी तो अखबार ही होता था, यही हम्म मीडिया था। इसमें खबरें जो दोपहर को छपता है, न्यू खबरें, तो काफी अखबार थे, एक्सप्रेस, नया दौर, पता नहीं कितने अखबार थे। हम्म वहां पे पूरा पूरा पेज छपा है हमारा। हम्म 2 मरतबा उधर मेरी ताजपोशी भी हुई है। हम्म फिर एक ड्रामा हमने वहां पे किया है, शहनशाह, उसमें नासिर जिनोटी, मैं, आगा माजिद। तो वो तो ड्रामा फिर मुल्तान में आप लोग इकट्ठे वो ड्रामा 1 साल चला वहां पे। ओ लाहौर के अलावा ड्रामा 7 दिन चलता था हर शहर में। तो वो ऐसा ड्रामा, जवार बलोच साहब डायरेक्टर थे, 1 साल चला ड्रामा। हम्म तो वहां आप लोग कहाँ रहते थे, सारे इकट्ठे रहते थे क्योंकि घर तो नहीं, सबके जब अलग हम अलग। प्रोड्यूसर बुलाता है ना वहाँ होटल में या गेस्ट हाउस उन्होंने लिए होते हैं वहाँ हम्म पे, लाहौर से जो फनकार जाता है ना, हम्म जो लोकल है वो तो अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तो आगा साहब से तो दोस्ती कैसे हुई, क्योंकि उनका मिजाज बड़ा डिफरेंट है और आपका मिजाज बड़ा डिफरेंट है। नहीं, मेरा दोस्त ही है वो, मतलब कैसे बने वैसे दोस्त। थोड़ा कौड़ा बंदा है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। हम्म दिल का अच्छा है, मतलब ढल जाता है फौरी। वो वहां पे मतलब मुझसे पहले वो पर काम शुरू करते हैं। शुरू में ना वो थोड़ा एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करते हैं। वो आबद खान साहब बनते हैं ना, आबद खान से हाँ मतलब उनकी इंस्पिरेशन हम आबद खान साहब है। तो हाँ आबद खान साहब भी हमारे बहुत प्यारे फनकार हुए हैं पाकिस्तान के, हाँ जो गाते भी थे, उनका रिएक्शन बहुत अच्छा होता था। हाँ और एक्टर तो कमाल थे, पढ़े लिखे थे वो। हाँ वो लेकिन शाहिद खान के भाई है। हाँ अल्लाह ताला ने आप लोगों की जोड़ी ऐसी हिट करा दी हाँ हाँ। कि फिर जहां आप जाते हैं तो लोगों को होता है कि आगा माजिद भी जरूर होगा, वो जाते हैं तो लोगों को होता है कि सलीम अल बेला भी साथ जरूर होगा। नहीं, आगा साहब के वालिद शौकत भाई बहुत हम हमसे मोहब्बत करते थे। जब हम नए नए मुल्तान गए ना, तो आगा साहब को उन्होंने घर से निकाल दिया था, क्यों। उनके पास तो सोने के लिए जगह ही नहीं थी। ओ वो कहता फनकार बनना तो निकल जा मेरे घरों। ओ तो फिर इन्होंने हमारे पास बैठना उठना शुरू कर दिया। हाँ तो हम दोस्त बन गए, नासिर चिनोटी, मैं और आगा माजिद साहब। तो फिर हमने कहा यार रहना तो इधर ही है, तो किराए होटल में कितना क्यों देते हैं। फिर गुलगश्त कॉलोनी है, वहाँ पे हमने एक घर ले लिया, हम्म 1500 रुपया महीने पे। हम्म 500 आगा साहब देते, 500 मैं, 500 सब चिन्होटी। मिला के उस हाँ वक्त इतना ही किराया होता था। जाहिर है हाँ तो आगा साहब खाना बहुत अच्छा बनाते थे, हाँ कुकिंग तो बहुत अच्छी करते हैं वो। हाँ जी ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਧੋਤੀ ਬੰਨ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਤਾਇਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ, ਉੱਠੋ ਰੋਟੀ खा लो। उस वक्त इसकी खुराक बहुत थी, अब गुस्सा करता है ना, हाँ मैं देखदा इन्हें प्राची सालन पा लेना। ये उस वक्त का ही खाया हुआ है सारा जो अब ये ये वही नजर हशर आ रहा करवा था। बैठे हैं। हाँ अब कहते हैं मैं नहीं खाता और वाकई इतना नहीं खाते, लेकिन जाहिर है अपना बेड़ा गर्क तो पहले ही कर बैठे थे। इनको पता था कि गोश्त अच्छा कहाँ से मिलता है, सब्जी अच्छी कहाँ से मिलती है। कल मैंने जाना है उनके घर, तो मैं अच्छा, यही सोच रही थी कि अगर छोटा गोश्त ना हुआ ना तो फिर हम इन्हें बहुत जलील करके आएंगे। होना ਵੱਡਾ ही है, इन्हें छोटा छोटा करके पकाना ही है। कल पता लगेगा और फिर मैं बताऊंगी मंडे को सबको। तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, जिंदगी का बड़ा अच्छा हमारा सफर गुजर रहा है। तो नासिर चिन्होटी भी बहुत नाइस आदमी है, अब जरा बहुत बड़ा स्टार बन गया है माशाल्लाह, हाँ अल्लाह जी उसको और बड़ा स्टार बनाए। हमारी फैमिली मतलब एक है, इनके घर या नासिर के घर या मेरे घर, फैमिली फ्रेंड्स ही सारे बन गए ना फैमिली सारे। फैमिली। अच्छा फिर लाहौर आना कैसे हुआ, लाहौर मतलब पहली दफा कौन फिर लेकर आया। सुहेल साहब मुल्तान ड्रामा करने गए थे, हम्म सुहेल अहमद साहब। हाँ जी तो इनकी ताजपोशी थी, अवार्ड शो था सुहेल अहमद की, हम्म आजाज में वहां पे रखा था हम्म इन्होंने। तो वहाँ मैंने गाना गाया। हम्म और वैसे भी सुहेल साहब के पास ना मेरी बातें पहुंचती थी, जैसे ना कि सुहेल साहब वो मुंडे ने यह गल की है। तो वहाँ मुलाकात हुई तो सुहेल साहब कहते तुसी लाहौर आ जाओ ना हम्म फिर। हाँ तो फिर मैं लाहौर आया तो सुहेल साहब ने मुझे, क्राउन थिएटर पे मैंने ड्रामा किया बड़ी कास्ट के साथ, हम्म नौकर साहब, वहाँ मस्ताना साहब थे, सुहेल अहमद साहब, सखावत भी था उसमें, मतलब बिग कास्ट थी, हाँ जी सखी सरवर साहब की। तो उन्होंने मुझे रोल दिया और मैंने अच्छा किया। हम्म फिर एक और ड्रामा किया, तो फिर मेरा ना यहाँ इतना दिल नहीं लगा, मैं फिर भाग गया वापस। लाहौर में दिल नहीं लगा। हाँ लाहौर तो हब था,
और मतलब बाकी शहरों में उस टाइम पे लाहौर की बड़ी गुड्डी थी, हाँ हाँ हाँ। फिर क्यों? बस वो पता नहीं एक चक्कर चल रहा था एक, मेरा ना किसी के साथ। अफेयर चल रहा हाँ था? हाँ हाँ। अच्छा, तो वो मैं, जहां पे फिर वो थी वहां पर आपका दिल लगा हाँ हुआ हाँ था हाँ, कि मैं उधर ही रहूं। अच्छा, तो मैं वो काम कर, नाइस। और फिर उनके साथ मेरा ना बिल्कुल हाँ, कट ऑफ हो गया। सेपरेट की कहते हैं, सेपरेशन, वो हो गई। ब्रेकअप। अब ब्रेकअप हो गया। हाँ। तो फिर मैं फिर, लाहौर खुद ही आ गया। हाँ। तो फिर यहाँ अली रजा साहब प्रोड्यूसर हैं हमारे बड़े प्यारे, मैडम नईद खान के बेटे, हम्म। उनके साथ बड़ा काम किया। फिर ऐसे ही फिर मैं कहीं नहीं गया, हम्म। फिर यही काम करते रहे। हम्म। और फिर थिएटर में एंट्री। थिएटर बेहतरीन, फिर वो टीवी मिल गया। टीवी किस सन में मिला था? टीवी मुझे आज हो गए तकरीबन 11-12 साल तो हो गए काम करते, हाँ, 11 साल। और पहला शो वही था आफ्ताब इकबाल हाँ जी साहब हाँ का, जी, खबरें और खबरनाक। खबरनाक। और उसमें आगा साहब पहले थे या आप थे नहीं पहले? नहीं, मैं था, आगा साहब को तो मैं लेके आया हूँ। अच्छा 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 आगा अच्छा। साहब तो मुल्तान थे, तो अमानुल्लाह साहब हज करने के लिए गए थे। हम्म। तो आफ्ताब साहब ने कहा कि कोई लड़का यार को अच्छा सा, कि चलो अमान साहब की जगह पे। हम्म। मैं कहा जी एक आर्टिस्ट है, बड़ा अच्छा है, हम्म। एक्शन रिएक्शन उनका बहुत अच्छा है, हम्म। उनका चेहरा बड़ा है ना, तो आठा उनका बनता है उनका एक्सप्रेशन एक। नजर आता है। हाँ। वो कहते बुलाओ उन्होंने, फिर मैं आगा साहब ਨੂੰ बुलाया, इन्होंने काम किया है, फिर अमान साहब आ गए ने, ये फिर छड़ के चला गया वापस। लेकिन आफ्ताब साहब कहते यार उन्हें बुलाओ तुसी, वो अच्छा है। फिर मैं बुला लिया थे, आज माशाल्लाह देख लो। जब मैं छोटी थी ना सलीम साहब, तो थिएटर से मैंने छोटी ना, भी थी आप? मैं अभी भी छोटी हूँ, अच्छा। लेकिन जब मैं बिल्कुल ही छोटी थी, हाँ हाँ तो मैंने थिएटर के दो नाम बहुत ज्यादा सुने हैं। एक अमानुल्लाह साहब का, हाँ जी। और एक बब्बू राणा साहब का। बब्बू बराल का। बब्बू बराल साहब का, ओ बब्बू राणा तो ये अब वाले ना, बब्बू बराल उनकी डेथ हो गई जिनकी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, बब्बू बराल साहब को बड़ा से, फिर वो गाने भी गाते थे। टेंड थी वो, हाँ, एक्शन रिएक्शन उनका। मुझे वो ना मतलब बड़े एक मिस्टीरियस से कैरेक्टर लगते थे, लेकिन मेरी क्योंकि उनके साथ कभी मुलाकात नहीं हो सकी, तो मैं उनके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ कि वो कैसे थे। और उनका एक्सपीरियंस अगर आपके साथ कोई गुजरा है तो कोई वाकया उनका प्लीज शेयर नहीं, करें। मेरा वक्त गुजरा है, उन्होंने बड़ी मोहब्बत की मेरे साथ। वो जो फनकार होते थे ना, कि बेहतरीन फनकार, वो बड़ा फनकार, उनकी आंखों में या उनका, जिसे कहते हैं ना कि नाई चौलों का एक दाना ही चेक करता नहीं, देख पक गई भाई ये हाँ सही जी। है चौल। हाँ जी। तो ऐसे ही जो सीनियर लोग होते हैं ना, वो एक बात से ही समझ जाते हैं कि ये बंदा कल को कुछ ना कुछ बनेगा। हाँ, तो उनके साथ मेरी कंपनी रही, मैंने काफी ड्रामे भी कोई किए। उनका बबू वाकया बताएं। बबू साहब जो थे ना, वो एक मुकम्मल पैकेज थे, जो जिसे हम कहते हैं ना, पंच पटिया फनकार। हाँ। तो वो बब्बू बराल साहब गाना तो कितना अच्छा गाते थे, हाँ। राइटर भी थे। जैसे वो ड्रामा आपने सुना होगा, शर्तिया मिठे, हाँ जी। वो बब्बू साहब ने ही लिखा था, जिसमें हाँ, अंधे बने हुए थे। फिर वो बहुत हिट ड्रामा। प्रोड्यूसर भी थे, उन्होंने फिल्म भी प्रोड्यूस की अपनी। फिर वो एक्टर बहुत अच्छे थे, राइटर भी थे, मतलब जो सलाहियत एक आर्टिस्ट में होनी चाहिए ना, वो हम्म। बब्बू साहब में थी। बेसिकल वो थे गुजरांवाले के, हम्म। गुजरांवाला के एक इलाका है रावली, हम्म। वहाँ वहाँ गखड़ गखड़। हम्म। आप गए कभी गुजरांवाला? गुजरांवाला तो गई हूँ, गखड़ नहीं गई गुजरांवाला कभी। से आगे है, जब वजीराबाद जाए ना, पहले आता है रावली, हाँ जी। फिर आगे आता है गखड़। हाँ जी। गखड़ की दरियां बड़ियां मशहूर हैं। गखड़ मंडी का सुना है मैंने। हाँ वो ही समझ ले। हाँ। वो उथों ਦੀਆਂ दरियां बहुत मशहूर है पूरी दुनिया 'ਚ। हम्म। दरियां नहीं होंदियां हाँ जी, ये दरिया ये जो बिछाते हैं। चारपाई पे, हाँ। वो नहीं, दरिया किसी के फौदगी पे होती हैं ज्यादा। वो ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ये क्या बात है, मैंने सुना है ये जो लोगों का हंसने हंसाने वाले पेशे से ताल्लुक होता है, जैसे कॉमेडियंस है, ये लोग मौत से बहुत घबराते हैं, डरते हैं। मतलब अक्सर औकात मुझे लोग कहते हैं कि इन्हें ना कोई जब बिल्कुल ही निकिल करना ही हो ना इनकी कॉमेडी, तो कोई मरने मराने वाली बात कर देना, ये वहीं पे किल हो जाए। नहीं ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकी फीलिंग जो है ना, आम इंसान से अलग होती है। हाँ। ये जीना चाहते हैं, लोगों को हंसाना चाहते हैं, हाँ। लोगों को इंटरटेन करना चाहते हैं। जो मौत दी ना ਹੁੰਦਾ ना, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਜੇ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਾ 'ਚ ਘਰ ਕਰੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ। कमान साहब के साथ आपका कैसा वक्त गुजरा? मेरी इंस्पिरेशन जो थी ना, अमानुल्लाह साहब थे। हम्म। आज मेरा तो ना एक, शागिर्द आपल बेला साहब के मैं थे। वही बात बताता हूँ ना, अभी मेरी एक ना यूट्यूब चैनल पे वीडियो चल रही है,
26 साल पहले की। मैंने देखी है मेरे यार। वन मैन शो, वैसे मैं सलीम पतला साहब, सा मैं जो था। हारून साहब को कहती रहती हूँ कि डॉक्टर शौकत, डॉक्टर शौकत, आप भी किसी डॉक्टर शौकत के पास गए हैं, वो वीडियो देख के मुझे अंदाजा हुआ है। यार इतनी ग्रूमिंग कैसे हो गई है, ये इतनी ग्रूमिंग? बस लगे रहे लाइन में ना, क्यू में। तो वो वीडियो देख ले, आपको वहां वहां आपको अमानुल्लाह साहब नजर आएंगे नजर अंदर। आएंगे, हाँ। तो मेरी इंस्पिरेशन अमानुल्लाह साहब ही थे। मैंने इनका ही शागिर्द होना था। फिर मैं गया अमानुल्लाह साहब को जब मिला, उस वक्त तो ये बहुत बिजी होते थे। टाइम ही नहीं था हाँ, उनके ये पास, ऐसे बंदा हाँ। हाथ भी नहीं लगा सकता था इनको। अल्लाह ताला का इतना करम है। तो वो एंड पर भी ऐसे ही गए हैं दुनिया में, हंसते हंसाते ही। तो मैंने कहा, मान साहब मैं उकाड़े तो आए हैं, तो मैं तेरा शागिर्द होना, मैं हम्म। लत्ता भी घुट रहे हैं। कहता, पुत्र तू मेरा शागिर्द क्यों होना है? हम्म। वो अलबेला साहब का शागिर्द हो। हम्म। मैं कहा, जी वो क्यों? वो कहता, मेरा शागिर्द, मेरा उस्ताद भी वही है। आ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪੀਰ ਭਾਈ ਬਣਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਯਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ हम्म। ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕੀ ਜੁਗਤ ਕਰਾਂ। हाँ, कितनी बड़ी बात है ये। हाँ, फिर मैं, मेरे दोस्त हैं एक, फील्ड में काम कर रहे हैं, वो मुझे लेके गया अलबेला साहब के पास। उन्होंने कहा, बेटा मैं नाम तो दे सकता हूँ लेकिन काम नहीं, काम तुमने खुद ही करना है। हम्म। तो वहां से फिर मेरा नाम सलीम अलबेला। तो हम्म। काम वाकई उस्ताद तो नहीं दे सकता। अगर ये काम किसी को देना हो तो अमानुल्लाह के 13-14 बच्चे हैं। हम्म। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ अमानत ਨਾਲ ਕੰਮ कर ही रहे हो। तो ये गॉड गिफ्टेड ही होता है। फिर बात करते हैं ना कि फनकार बनता है या गॉड गिफ्टेड होता है, लेकिन सलीम साहब, चाहे आप में बात हो या ना हो, आपको सीखना फिर भी पड़ता ही है। सीखना पड़ता है, जाहिर है। नहीं, अंदर हो तो वो बंदा काम सीखे ना। एक मेरे अंदर है ही नहीं, मुझे क्रिकेट खेलनी नहीं आती, मैं कहूँ नहीं मैं क्रिकेट ही खेलनी। पर ये भी तो डिपेंड करता है ना कि आप उसके लिए मेहनत कितनी कर रहे हो, हाँ, और आप किसी को मान भी रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल सही। जब आप किसी को कहेंगे नहीं भाई मैं ही सब कुछ हूँ और मैं किसी ने नहीं मानना, और आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ही नहीं करने की कोशिश कर रहे, ये मैं किसी की तरफ पॉइंट नहीं करी, मैं जेनेरिक हाँ बात कर हाँ, रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जब हाँ, किसी को नहीं मानना तो कोई भी तुम्हें क्यों मानेगा? क्यों मानेगा? सही वो तो बात अल्लाह है। ताला जैसे जैसे आपको रिस्पेक्ट दे और झुकते जाएं। सलीम साहब, थिएटर की बात मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि थिएटर का मेयार बहुत गिर गया हमारे मुल्क में। ठीक है, एक सर्टेन क्लास है जो वो देखना पसंद करती है, देखना चाहती है, बट फिर आप उसको बिल्कुल ही महदूद कर दे। अगर आपने उसकी कैसेट्स या डीवीडीज बेचनी है और लोगों ने फैमिलीज के साथ जाके देखना है, तो फिर थिएटर डिफरेंट होना चाहिए। नहीं, मैं लंदन गया हूँ, मैं ये काम करता हूँ ना, तो मैं फिर ये ऐसी चीजें देखता हूँ। लंदन एक है थिएटर सिटी। हम्म। वहाँ मतलब 2-3 किलोमीटर के अंदर ही ना, तकरीबन 40-50 थिएटर हैं लंदन में, हम्म। सेंट्रल लंदन। तो वहाँ ड्रामे जो लगे हुए हैं ना इर्जा, एक ड्रामा लगा है 25 साल से। हम्म। एक ड्रामा ही। हम्म। एक 20 साल से चल रहा है, एक 40 साल से चल रहा है। तो ड्रामा जो होता है ना, थिएटर जो होता है, उसकी वीडियो नहीं जानी चाहिए, वो तो लाइव है। एग्जैक्टली। वो तो आके देखेंगे तो पता लगेगा, वो यार देखो यार की कर रहे हैं। अगर वही चीज आपकी वीडियो पे चलेगी तो वो तो सबके हाथ में चली जाएगी आपका, बिल्कुल। वो कौन आएगा फिर आपको देखने? हम्म। तो इसी तरह मतलब हर तरीके का वहाँ पे थिएटर हो रहा है। हम्म। तो यहाँ भी जितने थिएटर हैं, गवर्नमेंट को चाहिए जी, ठीक है जी, ये गानों वाला थिएटर है, या हम्म। डांस होता है, या आर्ट ड्रामे होते हैं, हम्म। या मजाहिया ड्रामे होते हैं, हम्म। या वल्गर ड्रामे होते हैं। जो किसी का माइंड होगा देख लेगा। लेकिन पब्लिक ना करें उसको। मैं तो यही कहूंगी कि ये जो डीवीडीज और वीडियोस में की सूरत ये में ना, आ रहे हैं, ये तो यूट्यूब बड़ी पे देर आ से रहे हैं, कह रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए फिर। नहीं, वीडियो नहीं करना, थिएटर हाँ, का वीडियो नहीं करना चाहिए। जैसे अब आजकल एक वो होती है ना स्टैंड अप कॉमेडी, हाँ अगर जी, हाँ आपने जी, सुना है, तो स्टैंड अप कॉमेडी अंडरग्राउंड होती है। बिल्कुल मतलब बहुत सी ऐसी जगह हैं जो अलाउ नहीं करते कि आप वहां पे आके वीडियो बनाएं। आप सिर्फ टिकट लेंगे, उन्हें सुनेंगे और निकल जाएंगे। निकल जाएंगे। ये होना चाहिए। सही। तो फिर जो हमारी अब वाली भाभी है माशाल्लाह से, वो आपको कैसे मिली? वो मैं जब लाहौर आ गया ना, तो मैंने फिर थोड़ा सा इरादा किया कि मैं अब शादी कर लूँ। बच्चे जवान हो गए थे थोड़े थोड़े। सबकी आपने शादियां कर दी हुई नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, अब इन्होंने आके की, इस मेरी वाइफ ने की नहीं, सब अब कुछ। तो कर दी है ना अब तो कर सबकी दी शादी, सबकी। हाँ। तो फिर ये मेरी खाला की बेटी थी, फैसलाबाद में रहते थे, ये भी मेरा ड्रामा देखने आई सी। अच्छा, है रिश्तेदारी? रिश्तेदार। इनके नाइस। साथ भी मेरी लव मैरिज शादी है, पहली तो हाँ। रही ही थी ना। तो हम्म। मैं फिर ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ हम्म। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਧੀ ਰੋਲਣੀ ਹੈ। हम्म। ਤੇ ਫਿਰ मैं और फिर अपनी, जब शादी हो गई और आप, नहीं, जब हाँ। शादी हुई ना, इसका वालिद कहता है कि
ਸ਼ਾਦੀ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਈਏ, ਫਨਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੰਝ ਦੇ ਨੇ, हाँ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਲ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ हाँ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। हाँ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਲੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ है। एक मुझे आपसे गिला है, मैंने आपको बताया भी था, क्या भाभी को कहीं बाहर के मुल्क लेके जाएं। जाना, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋर्ट भी खत्म होने वाला हो गया बेचारी का। कितनी गलत बात है, खुद आप फिर ही नहीं, जा रहे हैं, टाइम घूम आपको ही जा पता रहे ही है हैं। हमारे पास कितना टाइम होता यार लेकिन फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं होता है, और आप जो भी कमा रहे हैं, जो भी नहीं कर रहे हैं, वो आप उनके लिए कर रहे हैं। नहीं, अभी छुट्टियां में इंशाल्लाह बच्चों की छुट्टियां हाँ होंगी ना, तो बिल्कुल, जाएंगे उन्हें बाहर। किसी मुल्क घुमाएं, उनके फेवरेट मुल्क लेके और जाएं, वहाँ बच्चों को वाकई लेके जाएं। वहाँ ना बच्चों का ज़हन माइंड चेंज होता है, खुलता है। माइंड सेटल और ऊपर जाता है जब दूसरे मुल्कों में जाता है। जैसे दुनिया मैंने तो काफ़ी घूमी हुई है, तो उन्होंने नहीं घूमी। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ। अच्छा मुझे बताएं, सबसे फिक्का कॉमेडियन कौन है, कि वो कॉमेडी ना करता, कुछ और कर लेता? काफी लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना यार चाहता। किसी का तो लेना है यार, मतलब आप चाहते हैं मेरे व्यूज ही ना आए, मेरे पास कोई ऐसी बात ना हो जो मैं वायरल करूं। नहीं, मैं कहता हूँ कि जिसको ये कोई भी काम उसको नहीं आता, वो कोई चेंज कर ले, को और कर ले, दूसरे ने तो ना खराब करो। कौन इस वक्त बहुत बेहतरीन है? बहुत बेहतरीन। बहुत बेहतरीन है। ये नहीं कि अब आप किसी पुराने का नाम लें, वो नए लोगों को भी इंडोर्समेंट देंगे, हाँ यार ये बड़े अच्छे काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में ये बड़े स्टार बन सकते हैं। नहीं, लाइकिंग तो इस वक्त पब्लिक की जो है, नासिर चिन्योटी की बहुत वो अच्छी है। पुराने हैं सलीम साहब। तो नवा तो आया ही कोई नहीं फिर। नहीं, क्या मतलब है, कौन क्यों नहीं आया? आए? और ये हम बच्चों के नाम इनके पास लेना, तो आया ही नहीं। हम बच्चों के नाम लेना। नहीं, आप तो जैसे होस्ट है। आरजू है, आरजू तो होस्ट है, को होस्ट है। आरजू कहाँ होस्ट, को होस्ट है, आरजू बहुत अच्छी अच्छा, कॉमेडियन है। वो टिकटॉक से नहीं, वो बर्गर कॉमेडी, मैं उसे बर्गर कॉमेडी भी नहीं कहूंगी, वो देसी है इन अ सेंस, वो हमारे लिए रिलेटेबल है। अब जैसे जो कॉमेडी आप करते हैं, वो मेरे जैसे बच्चों के लिए शायद रिलेटेबल ना हो, या मेरे लिए भी हो, लेकिन मुझसे आने वाली जो बात की जनरेशन है, उसके लिए वो रिलेटेबल ना हो, उसके लिए आरजू का कंटेंट रिलेटेबल है। नहीं, अभी उन्होंने मेरे साथ जो, बल्कि हमने जो हरून भाई ने शुरू जो किया आप है, कर रहे हैं सिटकॉम, उसका नाम है अपना अनोखी फैमिली। उसमें आरजू ने जो काम किया है ना, तो मैंने उसी वक्त उसको कह दिया था, मैं कहा तू तो गई हूं अगे, मैं कहा तेरा एक्सप्रेशन टीवी वाला है, कुदरती तेरा एक्सप्रेशन जो अल्लाह ताला ने एक फिक्स किया है, पैसे भी पढ़ी लिखी है, और ओदी लैंग्वेज ते डिलीवरी बड़ी अच्छी है ओदी, उर्दू इंग्लिश, पंजाबी दी नहीं मैं गल करता, पंजाबी कहंदी मैनूं आउंदी नहीं अजे, तो ज़ाहिर है उर्दू तो इंटरनेशनल है ना। तो मैं कहा तू गई हूं अगे, कहती नहीं मैं कितने जाना, मैं कहा नहीं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है वाकई, एक्सप्रेशन ਉਹਦਾ बड़ा अच्छा है, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ अच्छा कोई मुझे खवातीन बताएं जो बहुत अच्छी कॉमेडी करती हैं, चाहे अपने जमाने की। रीना राय हैगी, रीना रानी कुड़ी, रीना रानी बड़ी अच्छी कॉमेडी करती है। अच्छा, हाँ जी, ਅਸੀਂ और ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ क्योंकि खवातीन बहुत कम है। हाँ हाँ, अगर हम कहेंगे किसी कमेडियन का बताओ, तो मर्दों की एक लंबी लिस्ट, नाम ही नहीं खत्म होंगे, और खवातीन की तरफ देखो तो कोई नाम ही नहीं आता है। आओ, औरत हर दौर में कॉमेडियन होती थी, अब भी है, लेकिन पता नहीं बेचारियां क्यों नहीं आगे आ रही हैं। असल च ना उनको ज्यादा है कि कॉमेडी च सानू की मिलना है, डांस डूंस करो तुसी बस। मैं समझ गई हूँ आपका जब पहले पॉइंट। हाँ, ड्रामे थे ना, उसमें डांस होता ही नहीं था, एक्टिंग थी, कॉमेडी थी। ਜਦੋਂ मतलब समझो कि शीबा हसन बड़ा कॉमेडी च ना होया उन्हां दा, मैडम शीबा हसन, हाँ जी, फिर रूबी अनम, हाँ जी। ते लेकिन जैसे रूबी अनम है, तो हाँ उन्होंने हाँ हाँ, एक्सेल किया, वो टीवी में आई और लोगों ने उन्हें पसंद भी किया। बिल्कुल। इस तरह से टीवी पर क्यों नहीं कोई और खवातीन आ रही? नहीं, है वो जो बुलबुलें चल नहीं रहा ड्रामा, हिना दिल पजीर की बात कर बहुत रहे अच्छा हैं कर आप? रही है। जी जी जी। और भी लड़कियां हैं, बड़ा बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन पता कि इर्जा, हर बंदे को ना हीरो बनने का शौक होता है, या हीरोइन या हीरो। साइड रोल नहीं करना उसको। हाँ, हालांकि हाँ, अब देखें कितने हमारे जो बॉलीवुड में कितने लोग हैं, दे भारतीय लड़की बड़ी अच्छी हाँ कॉमेडियन जी। है, और काफी कॉमेडियन अच्छी लड़कियां हैं उधर। इंडिया की दोस्तियों के बारे में बताएं, कौन कौन दोस्त है वहां पर, कमेडियंस में, मूवी एक्टर्स में? वो जो अपने हैं नासी ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਵਾਜ਼ ਅੰਜਮ ਵਰਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ, ਜੌਨੀ ਲੀਵਰ। ਜੌਨੀ ਲੀਵਰ,
जॉनी लीवर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, कभी हम्म। कभी फोन आता है उसका, अबे यार कैसे कर लेते हो तुम अच्छा। बगैर स्क्रिप्ट के, यार हम तो नहीं कर सकते, क्या महान कलाकार हो यार, तुम्हारी डिलीवरी। वो लोग हौसला अफजाई हाँ करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो वो खुद बड़े बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, जी। बड़े बड़ी फिल्में की हैं उन्होंने। तो ऐसे ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਗਰ, हम्म। ਸਿੰਗਰਾਂ ਨਾਲ मेरी ज्यादा अमरिंदर मोहब्बत गिल। है। अमरिंदर गिल भी, हाँ वो कमाल आदमी है, उसका आप देखते हैं कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, हाँ तो वो कभी कभी कोई तस्वीर फेंक देता है। हाँ वो असल में रहता है कनाडा में। हाँ। तो फिर मैंने कहा था सलीम साहब को कि अब आपकी उनसे दिलेर मेहंदी भाजी मुलाकात से होगी। मेरी रोज बात होती है। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी दोस्तियां हैं आपकी। और दूसरा ये कि आपने काम ही ऐसा किया है कि लोग मजबूर हो जाते हैं आपके फैन होने पे। मतलब कोई कॉमेडी की बात हो रही है तो हमारे जहन में भी जो बात नहीं होगी ना, सलीम साहब आगे से वो बात कर देंगे, कहते हैं यार ये बंदा कितना विट्टी है। नहीं वो गॉड गिफ्ट है। कल नहीं आगा कहता तू एडा तेज रहना कितने, और ठहर जा मिन्नत कर लेंदे। आपने पहले से ही सोच के रखी होती है ना मैंने आगे क्या नहीं बोलना बाद है। टाइम होता है कॉमेडियन की एक ही बात माइंड में आ जाती है। हाँ जी। तो इंडिया च ते मतलब सारे ही अब क्या करते हैं सलीम साहब, कोई बात करते हैं खुद ही हंस पड़ते हैं उस पे। उन्हें खुद ही लाफ्टर आ जाता है कि वाह मैंने क्या बात कर दी। नहीं अब ना वो थोड़ा सा टीवी पे बैठ बैठ के ना थोड़ा सा हम्म। मैं इतना काम किया है, अब वो खुद ही बंदा हंस पड़ता है कॉमेडी किसी। फिल्म्स देखते हैं? हाँ हाँ। अभी रिसेंट क्या देखी है कोई कॉमेडी फिल्म? अभी पंजाबी फिल्म जो बन रही है ना, उनकी सिचुएशन कॉमेडी बहुत अच्छी होती है, साफ सुथरी कॉमेडी होती है उनकी, हम्म। फैमिली वाली। फिल्में भी आपने की हैं सलीम साहब। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपको कोई सीरियस रोल ऑफर हो, कॉमेडी नहीं, कोई फिल्म भी सीरियस है और आपका रोल भी सीरियस है, आप करना चाहेंगे? हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि ये भी तो एक जिंदगी का चेंज है ना, हाँ। कर सकता हूँ मैं इंशाल्लाह। और आप सिर्फ कॉमेडियन ही नहीं, कॉमेडियन ही नहीं है, आप एक एक्टर भी हैं। अभी एक फिल्म है उसमें मुझे डीएसपी का रोल दिया। सीरियस डीएसपी? नहीं अच्छा। सीरियस नहीं है, तो लेकिन कह रहे आपने साथ साथ कॉमेडी करनी। मैं कहा यार डीएसपी कॉमेडी करता किड्डा बुरा लगेगा, हाँ चलो सिपाही तो कर सकता या हाँ थानेदार तक। हाँ। वो कहते नहीं कोई बात नहीं आप करें। नहीं, हो सकता है कि ये फनी रोल हो जाए, जैसे वो एक वो एडवोकेट वाला था ना, काला कोट एवे नहीं पाया। हाँ हाँ, वो भी कितना हिट हो गया था, तो कोई ढिल्लू, चीज फिर आपकी, हाँ जी, वो पहचान बन ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ जाती। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ हाँ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। यार वो कितने क्यूट है। ਆਹੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਫੈਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਉਹ ਐਨੀ ਹਾਓ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ, हम्म। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ हाय। ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ। हाँ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, हाँ जी। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਈ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵੀ फिल्म ਕਰਨ शूट पे? ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, माशाल्लाह। ਗੋਗਾ ਤੇ ਮੈਂ। अच्छा। ਗੋਗੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। गोगे से मैं पूछ लिया ना कि वो कैसे मिला आपको। तो वो भी अरुण सेम साहब के स्टोरी बारे हो में नहीं जाएगी। आप पूछा है। अभी तो पॉडकास्ट चल रहा है, आप चाह रहे हैं मैं आपको भी जल्दी से फ्री कर दूं। अजय है। नहीं नहीं, मैच खत्म होगा तो मैंने आपकी जान छोड़नी है। अच्छा चलिए रोटी फिर ठंडी मुझे, हो जानी मैंने तो कोई। अच्छा आपने खाने का इंतजाम किया है? हाँ नहीं नहीं, हाँ। बस जल्दी जल्दी बता दे, हाँ क्या सोचते हैं अरुण साहब के बारे में। तो आप मिले हारून साहब से जब पहली मर्तबा आप ऑफिस में एंटर हुए तो आपने क्या देखा, कैसा पाया, उन पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी उनको लेकर? मुझे पता चला था कि हनी अलबेला आगा माजिद साहब किसी बंदे को लेके शो शुरू कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। तो मेरी पहली मुलाकात हरून साहब से हनी भाई के घर ही हुई थी। अच्छा। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये बंदा तो नहीं कर सकता, हम्म। क्योंकि एक क्योंकि तब तक वो डॉक्टर शौकत के पास नहीं गए थे। नहीं 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 नहीं, खूबसूरत तो पहले ही थे। हूँ तू डॉक्टर शौकत दिल करे तेरी मिन्नत करे मैनू काहदे लई तलील कर। लेकिन मैं उसके काम की तारीफ करती हूँ, बड़ा अच्छा काम किया नहीं उसने। काम मैं जाना है ਜਿਹੜੀ नहीं है चीज हाँ, इंजेक्शन लाते ने अजकल बाहर आ फिलर हो हाँ। जाते हैं, हाँ जी। तो हरून साहब से मैंने पहली मुलाकात हुई, मैंने कहा ये बंदा कर नहीं सकता, क्योंकि कंपनी नहीं हुई थी, कभी बैठे ही नहीं थे। हम्म। तो सुप्रीकेट से आदमी ऐसे बैठे हुए हैं, शेप भी बड़ी हुई थी। टीवी का काम तो बहुत मुश्किल है।
तो मैं उस वक्त आफ्ताब साहब के पास काम कर रहा, फिर उन्होंने शुरू कर लिया वो। आपके बगैर शुरू कर दिया? हाँ, नहीं मैंने शुरू मेरे साथ ही किया। अच्छा, आपने फिर छोड़ दिया उनको हाँ, फिर? नहीं हनी ने छोड़ दिया हरून साहब को। मैं पूछ रही हूँ, आपने आफ्ताब इकबाल को फिर छोड़ दिया, फिर इन्हें छोड़ दिया ज्वाइन कर छोड़ लिया? दिया। ठीक है। नहीं, उससे पहले हनी ने छोड़ दिया हरून भाई को। हाँ जी। ये कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ काम करेंगे। तो ये फिर मेरा ख्याल पता नहीं आफ्ताब साहब के पास चले गए। वट्टा सट्टा हो गया, आप हाँ, इधर आ गए वो उधर चले गए। तो हरून साहब ने कहा यार ये फनकार होते ही ऐसे हैं। हम्म। आगा साहब कहते मैं जी सलीम ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ, हम्म। ਅਸੀਂ शुरू करने। वो कहते नहीं यार ये सलीम भी ऐसा ही होगा, आएगा फिर चला जाएगा। उन्होंने कहा नहीं जी। फिर आगे ने क्या जी इस तरह ऐसा हरून साहब शो शुरू कर रहे हैं, इन्ने पैसे देंगे, पैसे भी सानू अच्छे देते हैं हरून साहब। और उस वक्त वो अपनी पॉकेट से दे रहे थे? पॉकेट से, और हम यूट्यूब से इतने पैसे मिलते ही नहीं जितने हरून साहब ने दिए हैं हमें। तो हमने काम शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे। पहला शो ही उन्होंने किया, मैंने कहा ये यार कमाल आदमी है, क्योंकि हाँ। कॉमेडी पे भी उनको बड़ा अबूर हासिल है, और एजुकेशन भी है उनके पास, तारीख भी है, हर चीज़ जो एक मुकम्मल पैकेज अल्लाह ने बना के नहीं, भेजा है। वाकई। और वो गॉड गिफ्टेड है पब्लिक के लिए, हमारे लिए भी। मैं जब शुरू शुरू में आई थी ना, तो मुझे बड़ा डर था कि पता नहीं मैं इन लोगों में अच्छा, हारून साहब से ज्यादा पता है मुझे, हारून साहब का तो मुझे कोई डर था ही नहीं, क्योंकि मैं उन्हें जानती ही नहीं थी अच्छा ना। वो साढ़े को बिल्कुल डर सी तर डर भी नहीं था। मैं आपको बताती हूँ, मैं घबराई हुई थी कि पता नहीं मैं पांडव में कैसी लगूंगी। कसम आप से। तो खुद भांडी हो गई। अब तो मैं खुद पांडी हो गई हूँ कि ये लोग मुझसे पनाह मांग रहे होते हैं। नहीं तो आपने सारी जिंदगी वो न्यूज कास्टर थी ज़ाहिर है। एग्जैक्टली मुझे ये था कि मेरा काम बड़ा ही संजीदा काम है, तो मैं वहां कैसे हंसूंगी और मैं किसी बात से ऑफेंड ना हो जाऊं, वो मेरी किसी बात से ऑफेंड ना हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं है कि मैं ये कोई और लोग हैं, मुझे लगता है मेरी फैमिली है। नहीं वाकई बहुत अच्छी है हमारी ये होशियारियां, एक फैमिली है। एग्जैक्टली। सब लोग ही बड़े अच्छे हैं। हारून साहब बहुत अच्छे से लेके चलते हैं, और आप लोग भी। मैंने मरूम वाले पॉडकास्ट में भी आपकी तारीफ की थी, आपके मुंह पे भी कर देती हूँ, कंड पीछे नहीं कर रही, सिर्फ पैर मुंह पे कर रही हूँ, कि इन लोगों ने कभी माइंड नहीं किया कि ये छोटे हैं या जूनियर हैं तो ये क्यों हमें बात कर रहे हैं। कभी भी नहीं, आपने बराबरी की सतह पे रह के, अगर हमने कोई जोक किया तो आपने उसे फ्रेंडली होके लिया। नहीं नहीं ज़ाहिर है हमारी टीम है, जो भी शॉट खेलता है वो हमारी हमारे लिए थोड़ा है, हाँ जी। वो एक शो के लिए है, शो हमारा ऊपर जाता है। एग्जैक्टली। गोगा कैसा शागिर्द है? उनका बड़ा नालायक शागिर्द है, भुलदा बहुत है, वो डायलॉग भूल जाता है। लेकिन उसका एक्सप्रेशन जो है ना लोगों को बहुत पसंद बहुत है। पसंद आता है। वो कहते कि यार मासूम आदमी है यार, इन्हों ना सलीम साहब इन्हों ना खिंचिया करो, इन्हों इंज ना करे। वैसे वो लेकिन आपको लगता है शागिर्द जो भी हो, कभी कभी थोड़ा खींचना पड़ता है, टाइट करना पड़ता है उसको, वरना नहीं फिर आप किस तरह के उस्ताद हैं अगर आपने उससे कभी उसकी नहीं मैंने सिलाई नहीं करनी? नहीं मैंने खींचा उसको, जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मेरे साथ गया था हाँ। ना, वहाँ थोड़ा सा ना वो इधर उधर ये वो, मैं कहा यार आप पहली बार आए हैं कि एयरपोर्ट ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਐਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿਹ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚੋਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ, खुद करना है सब। ਉਹ हाँ। ਬੈਗ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਲੱਗਣਾ ਬੈਗ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹਰ ਸ਼ੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਪਾਸਪੋर्ट, ਅੱਗੋਂ गेट खुल जाना। अब ये तो मतलब कोई इमिग्रेशन पढ़ा का लिखा भी हो तो उसके लिए भी फर्स्ट टाइम तो उसके लिए भी प्रॉब्लम है सलीम नहीं, लेकिन साहब। वो फॉलो तो कर लेता ना दूसरे को देख हाँ, के। ये तो है। ये ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਗਈ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਚੁੱਕੀ, मासूम। हाँ। और कई जगह ਤੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। हाँ, लेकिन जाहिर है ये आपकी ड्यूटी है लेकिन सलीम वो साहब, पहली उसको वारी ਗਿਆ ਸੀ सिखाना। ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਇੱਕ ख्वाब भी ਸੀਗਾ। लेकिन आपको ये लगता है कि अलबेला टीवी जो इतना कामयाब है उसमें गोगे का बहुत हाथ गोगे का बहुत हाथ है, गोगा वाकई लोगों ने ये जोड़ी को बहुत पसंद की पसंद है। किया है। और लोगों ने मुझे कहा कि आपको तो हम देखते रहे बड़ी देर से, लेकिन ये खूब इजाफा किया आपने। तो ये मिलियन सब्सक्राइबर्स कैसे होते हैं और ये प्लेटें कैसे आती हैं, मुझे भी बताएं। ये प्लेटा है तो शालमी तो मिलती है। यूट्यूब से जो आती हैं।
वो है गोल्डन प्लेट मेरे पास, हाँ जी, मुझे पता लगा गोल्डन भी आ वो चुकी है मैं माशाल्लाह। लाई नहीं, ये उससे अंदर ही रखी है। लगाए ना, क्योंकि इंटरव्यूज वगैरह इधर ही हो रहे होते हैं ना, लोगों को नजर आए। नहीं, मैं अभी आपको दिखा अच्छा, देता हूँ। मुझे ये बताएं कि झूठ नहीं बोलना सलीम साहब, जी जी जी, कितने पैसे आते हैं यूट्यूब काफी आते हैं। से? वही, अच्छा यार ये बता दें। यूट्यूब वाले मगर पैन। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये मैं खुद कर रही हूँ यार सलीम साहब। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि एक महीने के जो भी पैसे आते हैं उसमें आप क्या खरीद सकते हैं? उसमें मैं कम से कम एक छोटी गाड़ी तो खरीद सकता हूँ। माशाल्लाह, हाँ। माशाल्लाह, दैट्स ह्यूज। मुझे दुआ दें और मुझे कोई टिप्स भी दें। नहीं, टिप्स नहीं है, ये दुआएं ही हैं। टिप्स तो पब्लिक को कंटेंट पसंद आ जाता है, वो खुद ही देखना शुरू हो जाते हैं। अब मेरे कंटेंट में तो आप बैठे हैं, अब देखते हैं क्या व्यूज आते हैं इसके ऊपर। हाँ, ये बड़ी बड़ी जितनी भी सेलिब्रिटी सेलिब्रिटीज। सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ। लेकिन आपको आजादी महसूस नहीं होती यूट्यूब के आने से, कि अब आप किसी के मोहताज नहीं है, आपको किसी से नौकरी नहीं मांगनी, अब आप खुद मुख्तार हैं? ਨਹੀਂ, जैसे कोई बंदा कहता नहीं ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਂਸ ही नहीं मिला, हाँ ਸਾਨੂੰ ਤੇ किसी ने आगे ही नहीं किया। आप तो तुम्हारे पास है, तुम्हारा प्लेटफॉर्म खुद चल के आपके पास आ गया। हाँ आपके पास जो भी फन है आप दिखाएं और व्यू पाएं और ਇੰਜੋਏ करें, पैसे पाएं। हाँ, ਆ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਕੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कुछ भी नहीं, मैं मैं तो उठा, मैं सो गया, मैंने दांत ब्रश कर लिए। ये तो हर बंदा रोज करता है। हाँ एग्जैक्टली। है जी, ਬੁੱਢੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਗਿਆ ਐ, ਮੈਂ ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਨਾ ਲੈ ਕੇ आई हैं सराहने, तो बड़े अच्छे डिजाइन सी होते हैं, तो लेकिन मुझे यही अच्छे लगे, ये मैच कर रहे हैं इसके साथ, एक ही है। हाँ हम तो फन बेच रहे हैं ना, हाँ जाहिर है। जी। आप भी लोगों की जो अंदर की बात है वो बाहर लेके अच्छा, जब आते हैं। लोगों के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स टच करते हैं ना, तो फिर वो सोचते हैं कि अब मैं एक और चैनल बनाऊं जिसपे मैं कोई और चीज करूं। आपने सोचा है कि मैं अब कोई और चैनल बनाऊं और उस पे मैं कुछ और शुरू करूं? जैसे अब आगा साहब ने तो वो एक दिन बता रहे थे कि मैं एक आगाज किचन के नाम से भी चैनल बनाने लगा हूं, उस पे मैं खाने पकाया करूंगा और एक मेरा कॉमेडी वाला चैनल होगा। नहीं, कॉमेडी से बेहतर तो है वो किचन वाला, अच्छा है इसका, क्योंकि लोग उसको जानते भी हैं कि ये वाकई कुकिंग बहुत अच्छी करता है। आपका है प्लान कि मैं अभी कोई और चैनल बनाऊं? नहीं, अभी नहीं, लेकिन मेरा है, अभी हमारा कंटेंट लोग पसंद कर रहे हैं। बहुत पसंद करते जब हो देखेंगे भाई। कि ये थोड़ा सा लो हो रहा है फिर चेंज कर लेंगे, हम्म कोई नया आइडिया ढूंढ लेंगे। इवॉल्व करते रहना हाँ चाहिए हाँ। आपको। सही है, तो अब आपकी जान छोड़ दें या अभी है हिम्मत आप में और बात करने की? नहीं करें आप, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, मेरा अपना घर। ओए हांडी दे किथे क पहुंची है। थैंक यू सो मच सलीम साहब फॉर योर टाइम। ज्यादा और बातें मैंने करनी थी, लेकिन उसका हम एक और सेशन रखेंगे अभी, क्योंकि मैच भी लगा हुआ है, तो मैं नहीं चाहती कि मैच मिस करें, और हाँ। ऊपर से मटन पकया हुआ है तो हुन कौन वेट करे। तो नहीं, मुझे पता था मेरी बहन ने आना है, तो आप हजारों साल जिए, आप तरक्कियां करें। मेरी हमारे तारीफें, हाँ थोड़ी सी हमारे तारीफें जो कर दें। भाई हैं जीशान, वो भी, उनको भी कभी उनके साथ भी करें ना आप। पॉडकास्ट हाँ, मैंने सोचा हुआ है कि एनिवर्सरी पे करूंगी ना। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਸੁਣਾਓ, ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਕੁਛ ਕੁਛ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਸੀ। ये मैंने सोचा हमारी एनिवर्सरी पे करूंगी, हाँ, ये बड़ा अच्छा होगा। तो वो हिट जाएगा फिर। हाँ, हाँ। फिर वो आपका भी होना चाहिए, चलो वो कर लेंगे। थैंक यू सो मच सलीम साहब, जी, अल्लाह थैंक आपको यू। बहुत मैं खुश पब्लिक को रखे। यही कहता हूँ कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रिटी से आपको मिलाएगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।